नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर जिग्नेश पटेल। मैं सूरत में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर ऑर्थोपेडिक्स हूँ और यहाँ मेरा प्राइवेट सीता हॉस्पिटल है। इससे पहले मैंने एवीएन हिप के बारे में काफ़ी सारी जानकारी दी है और आपको पता है कि एवीएन हिप में और दूसरे रीजनरेटिव ऑर्थोपेडिक्स में मेरी खास रुचि रही है। आज मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, वो ये मामला है कि आमतौर पे लोग समझते हैं कि हड्डी का रोग होता है, जैसे एवीएन हिप गोले का खराबी होती है, वो सिर्फ गोले के कारण ही होती है। ऐसा नहीं है। ये सिर्फ 10 या 20% ही वो प्रॉपर वही जगह की हड्डी का रोग होता है, लेकिन बाकी का 75-80% पूरे बॉडी का रोग होता है। मेटाबॉलिक रोग्स होते हैं, जैसे आप समझ लीजिए डायबिटीज है, थायराइड है, ये सारी चीजें तो है, लेकिन जो पेशेंट बोलता है मेरे को कुछ भी नहीं है, उसके आज कुछ मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। जैसे गट, पेट की तकलीफ होती है, साइलेंट तकलीफ, पता भी नहीं चलता है, उसके कारण ब्रेन में इन्फ्लेमेशन होता है और डायरेक्ट अलग से लीवर का भी एक रोग होता है, फैटी लीवर बोलते हैं आजकल, सोनोग्राफी में उसको बोलते हैं नॉर्मल है। लेकिन ये सारी चीजें बॉडी की जो नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रियल या जो बॉडी की जो हीलिंग प्रोसेस है उसको इफेक्ट करती है और अल्टीमेटली बॉडी के इंसुलिन को इफेक्ट करती है। अब इंसुलिन मतलब अपनी यही राय रहती है कि हमको डायबिटीज नहीं है तो इंसुलिन हमारा नॉर्मल है, लेकिन जिसको ये रोग होता है इसका आमतौर पे ज्यादातर पेशेंटों में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। इंसुलिन वो चीज है, बॉडी का एक हीलिंग हार्मोन है। छोटे बच्चों में इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं होता है, तो आपने देखा होगा छोटे बच्चों को कुछ भी हो जल्दी हील हो जाता है, हड्डी के खास करके कोई भी प्रॉब्लम हो। लेकिन बड़े लोगों में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस के सिवा दूसरी अपनी खराब आदतें होती है, तेल है, लीकर है, सिगरेट है, तंबाकू, ये सारी चीजें भी असर करती है। आज मैं आपको 2-3 पेशेंटों के एग्जाम्पल देना चाहूंगा। जैसे कि ये पेशेंट है जिसने हमारे से 8 महीने पहले ट्रीटमेंट चालू कराई, उसको बहुत अच्छा फर्क था, लेकिन पिछले 3 महीने से ये बिल्कुल भी ट्रीटमेंट के लिए आया नहीं। उसकी थोड़ी आर्थिक मजबूरी रही होगी। जब वो आया तब हमने इसका एक्सरे देखा तो पुराने एक्सरे के मुकाबले इसके एक्सरे में काफी सुधार था। ट्रीटमेंट बंद थी, फिर भी हमने उसके रिलेटिव्स को पूछा तो बोले उसने तंबाकू और बीड़ी बंद कर दिए 7-6 महीने से। आप सोचिए, तंबाकू बीड़ी बंद करने से उसका गोले में दवाई बंद करने के बावजूद सुधार आया, क्योंकि ये तंबाकू जो निकोटिन होता है वो शरीर की खून की नलियों को सिकुड़ देता है और जो गोले में तकलीफ होती है उसमें हम खून की नली को ढीला करते हैं। तो ये आपने देखा कितना बड़ा कारण है। अब ये दूसरा पेशेंट देखिए, ये आया तब उसका वेट बहुत ज्यादा था, उसका मान लीजिए 107 या 110 किलो था। हमने उसको ट्रीटमेंट की ना बोली, फिर भी उसने हमें विश्वास दिलाया कि सर मैं मेरा वेट कम करूंगा, आप ट्रीटमेंट करिए। उसका गोला एकदम खराब, और इतने वेट में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता ही होता है, तो हम कुछ भी दवाई दे इसका हीलिंग नहीं होने वाला। पेशेंट बहुत ही समझदार था, उसकी बहुत इच्छा थी हीलिंग करने की, तो उसने खुद अपना वेट 17 से 18 किलो कम किया सिर्फ 2 महीने के अंदर। आज ये आया है, उसका एक्सरे में चाहे आपको डरावना लगे, लेकिन ये जो पेशेंट चलता है और उसकी जो मूवमेंट है एकदम बहुत ही अच्छी है और उसको बिल्कुल भी पेन नहीं है। मतलब पेशेंट का मोटिवेशन होना चाहिए। एक पेशेंट अभी आया था, उसने बोला कि सर मेरा 1 महीना ट्रीटमेंट अभी मैं राह देख रहा हूँ, कुछ मेडिक्लेम की बात कर रहा हूँ और सोच रहा हूँ। उसने दवाई चालू ही नहीं की, लेकिन 1 महीने पहले वो आया था तब हमने उसको बोल दिया था भैया तुम सिगरेट बंद कर देना वरना यहाँ ट्रीटमेंट के लिए नहीं आना। 1 महीने बाद वो वापिस अपॉइंटमेंट के लिए आया ट्रीटमेंट की, एक भी ट्रीटमेंट हमारी चालू नहीं हुई, लेकिन वो जब अपॉइंटमेंट के लिए आया तब उसने बोला सर मैंने 1 महीने से सिगरेट बंद कर दी है, मुझे 50% फर्क लग रहा है। आप सोचिए ये सारी चीजें कितनी अफेक्ट करती है बॉडी को। अब ये पेशेंट को देखिए, बच्चे की उम्र होगी अराउंड 25 साल। ये 5 महीने पहले आया था, तब उससे पार्टी भी नहीं लगती थी। हमने उसकी जानकी नस फ्री कर दी, गोले की ट्रीटमेंट चालू की, बहुत खुश हो गया। कितना उम्र है? 25 वर्ष। क्या काम करता है? मैकेनिक, बाइक मैकेनिक। क्या होता था तेरे को? मेरे को हिप में, जोर से बोल। हिप में पहले बहुत परेशानी थी और अब आपके यहाँ आया, आज ही 3 घंटे हुए। 12 बजे मेरा ट्रीटमेंट चालू हुआ था, 12:30 बजे ख़त्म हुआ। 3-3:30 बजे आज पहली बार मैं 2.5 साल में पहली बार पालकी बैठा हूँ। 2.5 साल में पहली बार पाल्टी मारा? हाँ, 2.5 साल में, और मात्र 3 घंटे हुए अभी। अच्छा, 12 बजे ऑपरेशन में ये ट्रीटमेंट चालू हुआ था। लेकिन गोला बचाने का सफ़र अभी लंबा है। हाँ नहीं, मेरे को फर्क अभी से दिखा नहीं, ना। वो तो चलो ये फ़र्क तो कर दिया, लेकिन अंदर के जो खून बहाने का है वो सफ़र लंबा है, ध्यान रखना, ज़्यादा भागा दौड़ी नहीं।
हाँ अब आज ये आया है, आप इसका एक्सरे देखिए। एक्सरे में पर्टिकुलर जगह पे गोला जो खराबी थी वो सिकुड़ने लगी है और पेशेंट खुश है। अक्टूबर महीने में तुम आए थे, हाँ तब तुमने वीडियो भी बनवाया था और बोला था कि मैंने 2 साल के बाद पहली बार पार्टी लगाई। पार्टी लगी। आज तुम आए हो अप्रैल में सीधे। हाँ उस टाइम इलाज करा के चले गए, बीच चले में गए। गोलियां मंगाते रहे। हाँ। अब तुम्हें ये 5-6 महीने में कैसा लग रहा है? 5-6 महीने में पूरा फर्क तो पूरा पड़ गया है। पालकी भी बाल रहा हूँ, रनिंग पे भी 2-2.5 किलोमीटर जा रहा हूँ। रनिंग मतलब चलना? चलना सुबह अच्छा, से। पहले नहीं चल पाता था? पहले 10 कदम 20 कदम भी नहीं चल पाता था। घर के बाहर ही नहीं निकलता था? नहीं, घर के घर अंदर के अंदर। अभी मस्त चलता है? आराम से काम धंधा करता हूँ, मैकेनिक हूँ, बाइक का। अच्छा, करता है काम? हाँ काम करता हूँ ना। अच्छा, फिर भी ये पैर में थोड़ा जांग टाइट है अभी, हल्की सी मामूली है। मामूली है। हाँ। बाकी ये तो खुल गया। खुल गया। और आज तेरे को एक्सरे में भी बताया, 5 हाँ। महीने में एक्सरे भी वो जो गोला खराब था वो खराबी सिकुड़ रही है। खुल रही है। बराबर है? तो चल भी रहता है ठीक से? बढ़िया, चल फिर रहता हूँ, सब काम धंधा करता हूँ। अच्छा, बैठना उठना। बराबर। और कोई खराब आदतें नहीं थी पहले? नहीं, तम्बाकू सिगरेट कुछ था पहले? पहले खाता था। कब से बंद की? करीब 5-6 महीने में। 5-6 महीने जब से बंद की? यहाँ से ऑपरेशन करवाया था, हाँ, ट्रीटमेंट लिया था जब से। बिल्कुल चालू नहीं की? नहीं। तो उसका भी फर्क है भैया, सिर्फ हमारी वाह नहीं है, सही है। वो चीजें भी फर्क करती है। हाँ, पहले वो घर के बाहर निकल नहीं पाता था, अब बोलता है मैं 2 किलोमीटर तक चलने के लिए जाता हूँ। 5 महीने ही हुआ है, लेकिन इसके पीछे भी उसका रीजन है। उसने अपनी खराब आदतें भी छोड़ दी। उसकी उम्र छोटी थी, बॉडी को रिकवरी का तो तैयारी थी, बॉडी रिकवर होने के लिए तैयार थी, सिर्फ खराब आदतें बंद की, थोड़ा बहुत हमने सपोर्ट दिया दवाइयों का और थोड़ी प्रोसीजर की, तो उसका गोला बचने के रास्ते पे आ गया है। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, बहुत बड़ा उदाहरण है कि ट्रीटमेंट कैसे होती है और कैसे गोला बचाया जाता है। शरीर को सुधरना है, सिर्फ अपनी थोड़ी मदद चाहिए और अपना सहयोग चाहिए, अपनी इच्छा शक्ति चाहिए, मेंटल सेटिस्फेक्शन भी चाहिए। तो ये सारे एक अलग अलग पॉइंट है जो अपने को ध्यान में रखने हैं। और साथ साथ में हमें जो दवाई लिखते हैं हम, उसमें 80% दवाई, जैसे रोज की मान लीजिए 6 गोली है या 8 गोली है, उसमें 2 ही गोली रोग की होती है, बाकी की 6 से 8 गोली या 4 से 6 गोली हम उसको न्यूट्रिशनल गोली देते हैं और उसमें भी हम पूरा प्योरिटी मेंटेन करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने ये विटामिन डी का शॉर्ट से खुद बनवाया है हमारी सुपरविजन में। पेशेंट को तो सस्ता देते ही है, लेकिन उसके अंदर की क्वालिटी कंट्रोल भी हम खुद देखते हैं। पेशेंट ये लेने के बाद हमारे एक्सपीरियंस भी देखे हमने, उसको असर हुआ है। लीवर शुद्धिकरण की, हड्डी में गलत कैल्शियम घुस गया उसको ठीक जगह पे घुसाने की, खून की नलियां साफ करने की कैल्शियम की टेबलेट्स भी हमने खुद बनाई है। ये 1200 रुपये की बार मिलती है, हमने सिर्फ 300 रुपये में बनवा दी है टेबलेट्स। नो प्रॉफिट नो लॉस, क्योंकि पेशेंट को सही इलाज मिलना चाहिए। ये गट बैलेंस के पाउडर है, पेट को शुद्धिकरण करते हैं, साथ साथ में कोलेस्ट्रॉल भी धोते हैं। ये करक्यूमिन मतलब हल्दी, प्योर हल्दी मिलना आजकल मुश्किल है, तो हल्दी की ऐसी चिंगम जैसी आती है हल्दी की, वो अभी हमने बनवाई है। पेशेंट को मीठा खाने का रहता है, कभी उसको गुड़ खाना होता है, खजूर खाना होता है, शुगर लेनी होती है, सारी चीजें फ्रुक्टोज युक्त होती है, वो पेशेंट को परेशान करती है। तो हम स्पेशल हमारे इन्वेस्टमेंट से मॉन्क फ्रूट के पाउडर बनवाए हैं। ये सारी चीज, मॉन्क फ्रूट मतलब स्वीटनेस ऑल्टरनेटिव है, लेकिन पेशेंट को नुकसान नहीं करता है। ये सारी छोटी छोटी चीजें ध्यान रखते हैं, तब जाके पेशेंट की ट्रीटमेंट सुधरती है। ऐसे कुछ स्पेशल इंजेक्शंस आते हैं पेप्टाइड्स के, वो हम देते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हम करते हैं, तब जाके गोले में सुधार चालू होता है या घुटने में सुधार चालू होता है। सिर्फ आप हड्डी की दवाई देंगे या हड्डी के विटामिन देंगे, उससे नहीं होता है। तो ये चीज बहुत आपको ध्यान रखनी है। जो हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आते हैं या जो कहीं और भी ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, उनको डाइट सुधार, दूसरी सारी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जो होती है जिसको अपना निग्लेक्ट करते रहे, इससे क्या होगा, ये सारी चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा, तभी जाके कंबाइन एफर्ट बनेगा, तभी जाके गोले में सुधार होगा। शुक्रिया, थैंक यू।